अरे डार्लिंग, जवाब नहीं दिया तुमने। क्लास में मैंने तुमसे कुछ पूछा था। बेटा पकोड़ी, कौन है ये और क्या पूछा था तुमसे क्लास में जो तुम जवाब नहीं दी? अरे पापा कुछ नहीं, आप छोड़िए ना, चलिए घर चलिए। अरे डार्लिंग, बता भी दो, हमारे ससुर जी कुछ पूछ रहे हैं। अरे बेटा, ये कौन बदतमीज है? ये हमको ससुर काहे बोल रहा है? कौन है रे तुम? काहे हमको ससुर बोल रहा है? हम तुम्हारा ससुर नहीं है। अरे चाचा, ससुर नहीं है तो कोई बात नहीं, बन जाएंगे। रे आवारा लड़का, तुमको कोई शर्म लिहाज नहीं है? माँ बाप तुमको कुछ नहीं सिखाया है कि किसके सामने क्या बात करना होता है? तुम मेरे सामने मेरी लड़की को छेड़ा है। अरे चाचा, मेरे अंदर तो शर्म था, तभी तो इससे अकेले में पूछे थे। अगर ये जवाब दे देती तो आपके सामने पूछना नहीं पड़ता ना। पर आप लगता है अपनी बच्ची को कुछ सिखाए नहीं है। बेशरम है आपकी लड़की। हम इससे पूछे तो इसको बताना चाहिए ना। ये हमको मजबूर कर दी ताकि हम आपके सामने पूछे, तो आपको जवाब मिल गया होगा कि संस्कार किसके अंदर नहीं है, मेरे या आपके बच्ची के अंदर। अरे चुप रह नालायक, एक तो बदतमीजी कर रहा है मेरे सामने मेरे बचिया से, ऊपर से मेरी बचिया को गलत साबित कर रहा है। तुम जैसा आवारा लड़का लोग की वजह से लड़की लोग का घर से निकलना दुश्वार हो गया है। जहाँ देखो वहाँ तुम जैसा आवारा लड़का लोग बैठा हुआ है, कोचिंग के बाहर, स्कूल के बाहर, अस्पताल के बाहर, डिस्को के बाहर। तुम जैसा लोग के चक्कर में अपना बचिया लोग को हम लोग घर में कैद कर दे। क्या चाहते हो तुम लोग? हाँ, पता नहीं कैसा घटिया माँ बाप है तुम लोग का। तुम लोग को सांड की तरह खुला छोड़ दिया कि जाओ बेटा आवारागर्दी करो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, तमीज नहीं है तुमको? लड़की से कैसे बात किया जाता है? अरे चाचा, आपको मालूम है मेरा बाबूजी कौन है? मेरा बाबूजी शेरलाल है। कद्दूपुर का सबसे अय्याश बिल्डर है मेरा बाबूजी, और हम उन्हीं का लड़का है, तो उन्हीं का नक्शा कदम पे तो चलेंगे ना, क्योंकि उन्हीं का तो खून मेरे अंदर दौड़ रहा है। आपको पता है मेरा बाबूजी का 2 पत्नी है, एक घर पे रहती है, दूसरी घर के बाहर। यानी हमारे पास एक माँ नहीं, 2 माँ है, और 2 बहन भी है, पर पत्नी एक भी नहीं है। इसीलिए आपकी बेटी को प्रपोज किए है, पर आपकी बेटी समझ ही नहीं रही है, बहुत जिद्दी है। पर इसको नहीं मालूम है कि हम कितना जिद्दी है। एक बार जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। अरे चुप करो पागल का बच्चा। हमारा बचिया को अगर तंग किया ना तुम, थाना में जाके कंप्लेन कर देंगे तुम्हारा। फिर थानेदार तुम्हारा हड्डी तोड़ देगा। फिर मत कहना हमको चाचा जी आप बहुत गलत किए मेरे साथ। गलत करोगे तो अंजाम भी गलत होगा। जाओ अपना घर। तुम्हारा बाप से हम नहीं डरते हैं। अपना बाप को भी समझाओ जाके, अयासी करना छोड़ दे, गलत बात है। किसी दिन मार खाएगा तो कोई नहीं बचाएगा। पब्लिक को नहीं जानते हो तुम, पब्लिक बेकाबू हुआ ना एक बार तुम लोग के ऊपर, तो तुम लोग को कोई नहीं बचा पाएगा। अरे चाचा, हम सोचे थे लड़की में अक्ल नहीं है, लेकिन हमको नहीं पता था चाचा कि बाप में ही अक्ल नहीं है। बापे पागल है तो लड़की तो पागल होगा ना। इतना देर से हम आपको प्यार से समझा रहे थे, हम सोचे समझ जाइएगा तो रिश्ता बना रहेगा, लेकिन नहीं, आप जैसा बाप लोग को प्यार कहाँ पसंद है। प्यार से बात करने वाले लोग को आप लोग बेवकूफ समझते हैं। तो फिर ठीक है, चलिए हम अपना तरीका से ही बात करते हैं। चल बोल रहे, अपनी बचिया का हाथ देगा कि नहीं मेरे हाथ में? हैं कि घर में आके उठा के ले जाए? क्या बोला रे? हैं हमारा बचिया को घर से उठाएगा? धमकी दे रहा हमको, धमकी? तुम हमारा घर आएगा ना तो तुमको दुनिया से उठा देंगे। तुम मेरा बचिया को क्या उठाएगा रे? तुम्हारा बाप सही में एक घटिया कार्टून होगा, तभी तुम्हारे जैसा घटिया बच्चा पैदा हुआ है। रे साले रे, तुम मेरा खानदान पे बार बार क्या आता है रे? हैं बार बार बाप और माई कर रहा है। तुमसे हम बात कर रहे हैं तो तुम्हारा खानदान के बारे में बात कर रहे हैं। तुम मेरा बाप के बारे में क्या बात कर रहा है? हम बात करें तुम्हारा बाप और माई के बारे में? हैं अरे आवारा लड़का, चुप हो जाओ नहीं तुम जूता से मारेंगे। ये सारा बुढ़ा हमको मारेगा। हैं हमको मारेगा? मारो इस बुढ़ा को, और पकौड़ी को भी मारो, तब इसको समझ में आएगा बुढ़ा को। अरे छोड़ दो हमको, छोड़ दो, बहुत गलत कर रहे तुम लोग। हमको हमारा बच्चा को मार रहे हो, छोड़ेंगे नहीं, थाना में कंप्लेन कर देंगे। वहाँ जाके कर देना, तुमको वहाँ जाके पता चलेगा कि हम और हमारा बाप कौन है। क्या हुआ जी चाचा, कहाँ से पिट पिटा के आ रहे हैं आप? अरे दरोगा साहब, ये हमारी बचिया है पकौड़ी। अच्छा पकौड़ी से याद आया रे, तुमको हम बोले थे चाय पकौड़ी लाने, तुम लाया नहीं? खड़ा जाओ ले आओ। हाँ बताइए आपकी बेटी पकौड़ी को क्या हुआ? अरे दरोगा साहब रिपोर्ट लिखिए ना। एक लड़का है जो हमारी बचिया को बहुत छेड़ता है कोचिंग में, और आज तो हद हो गया, मेरे सामने छेड़ रहा था और हम विरोध किए तो हमको और हमारा बचिया को बहुत मारा पकड़ के बीच रास्ता पे।
और हमारी बचिया को घर से उठाने का धमकी भी दिया है। रिपोर्ट लिखिए और कार्रवाई कीजिए। अच्छा अच्छा लिखते हैं। ये बताइए कोचिंग के अलावा और भी कहीं छेड़ा है? हाँ हमारी बचिया बताइए हमको। कई बार हम घर पे नहीं रहते हैं तो घर के बाहर आके बैल बजाता है। बार बार बैल बजा के हमारा बचिया को परेशान करता है। अपना 4-5 आवारा दोस्त लोग के साथ आके दिमाग खराब करता है। हमारी बचिया का बहुत परेशान कर दिया है। कार्रवाई कीजिए। अच्छा घर पे जब वो ऐसा किया है कभी आप देखे हैं? अरे हम आपको बोले ना हमारे पीछे करता है तो हम कैसे देखेंगे? अच्छा मतलब इस बात का कोई सबूत नहीं है और नहीं गवाह है? अरे हमारी बचिया है ना वही बताइए। मतलब जिसके साथ घटना हुआ है वो कंप्लेन करेगा तो उसका बात का वैल्यू नहीं है। दूसरा उसके बारे में पुष्टि करेगा तभी आप एक्शन लीजिएगा। अरे नहीं नहीं चाचा, आजकल लड़की लोग भी बदमाश हो गई है कद्दूपुर के। लड़का लोग के ऊपर झूठा सूठा आरोप लगा के उस लोग को फंसा देती है। ऐसे ही सब लड़की का सुनने लग गए तो क्या सब लड़का को अंदर कर देंगे? किसी के भी कहने पे तुरंत एक्शन थोड़ी ना ले सकते हैं। पहले देखना होगा गलती किसका, लड़की का कि लड़का का। अरे तो कुछ मत कीजिए आप लोग। जब इसको कुछ हो जाएगा तब आइएगा बोलिएगा। हम लोग को पता होता पहले तो कुछ करते, लेकिन जब आप लोग यहाँ आते हैं कुछ भी कंप्लेन करने तब आप लोग नहीं सुनते, तब आप लोग ऐसे बकवास करते हैं। सब पता है हमको। चाचा तमीज से बात करे, तमीज से बात कीजिए, नहीं तो अंदर करके 3-4 लाठी मारेंगे तो सारा बदतमीजी भूल जाइएगा। हाँ आप लोग तो उसी को मारिएगा ना जो कंप्लेन करने आएगा, उसी से सारा सवाल जवाब कीजिएगा। और क्या था आप लोग को? अरे चाचा आराम से दूसरे का कंप्लेन लिखवाने आए ना यहाँ पे। अगर हम बदतमीजी किए तो मेरा कंप्लेन फिर किसके यहाँ जाइएगा लिखवाने के लिए? इसीलिए हमको बदतमीजी करने पे मजबूर मत कीजिए। चलिए ये बताइए आपका परिवार में कितना लोग है? अरे इस बात से क्या मतलब है? आपको रिपोर्ट नहीं लिखना है इसीलिए फालतू बकवास कर रहे। जितना पूछते उतना जवाब दो। तुम ही लिख लो, तुम ही कर लो कार्रवाई। बताओ कितना लोग है परिवार में? खाली हम और हमारी बचिया रहते हैं घर पे। काहे पत्नी किसी के साथ भाग गया है क्या? अरे तमीज से बात कीजिए। हमारा पत्नी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए। काहे भागेगी वो किसी के साथ? अच्छा तो आप किसी और के साथ भाग गए थे क्या? अरे आप क्या फालतू सवाल जवाब कह रहे हैं? तब से हम रिपोर्ट लिखवाने आए हैं कि हमारा बचिया को तंग किया जा रहा है और आप हमको तंग कर रहे हैं, हमसे फालतू सवाल जवाब कर रहे हैं। मेरी पत्नी मर चुकी है। अगर किसी का पत्नी नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता कि वो भाग गई है। अरे सर 1 मिनट सुनिएगा, चाय तो बोल दिए हैं लेकिन पकौड़ी नहीं है उसके पास, खत्म हो गया। अरे तो साले को बोलो ना बना के देगा। नहीं बना के देगा तो बोलो अंदर कर देंगे। मेरा मन कर रहा है हमको चाय के साथ पकौड़ी खाना है, बनवा के लाओ। साला दिमाग खराब करके रखा है सब कोई। एक तो ये बुढ़ा सब आके दिमाग खराब करता है, उसके बाद भूख लगता है तो मन पसंद खाने का भी नहीं मिलता है। जाओ जाके बनवा के लाओ, और नहीं बनाए तो उसको लेके आओ, मारेंगे साले को। अरे क्या बदतमीजी वाला बात कर रहे हैं आप? हम आपको यहाँ परेशान करने आए हैं। अरे तो क्या करने आए हो तुम यहाँ? क्या करने आए हो? अरे आप रिपोर्ट लिख रहे हैं कि नहीं? नहीं तो हम इंस्पेक्टर दारा को जानते हैं, हम उनको बोलेंगे कि आप रिपोर्ट नहीं लिखे है। वो होते तो हमको इतना बकवास सुनना भी नहीं पड़ता। अच्छा आप इंस्पेक्टर दारा के रिश्तेदार है क्या? अरे नहीं, इंस्पेक्टर दारा हमारा दुकान से रोज सेब खरीद के जाते हैं, हमारा अच्छा जान पहचान है। अच्छा इंस्पेक्टर दारा से अच्छा जान पहचान है, तब तो रिपोर्ट लिखना पड़ेगा। काहे कि इस थाना का सबसे ईमानदार पुलिस वाला तो वही है। हाँ और सबसे बड़ा चोर पुलिस वाला तो तुम ही है। बदतमीजी नहीं चाचा, आप इंस्पेक्टर दारा जी को जानते हैं इसीलिए बर्दाश्त किए, नहीं तो इसी बात पे 2 चमेटा लग सकता था आपको। चलिए रिपोर्ट लिख रहे, लड़का का नाम बताइए। लड़का का नाम लहसुन है और उसका बाप कोई कद्दूपुर का बड़ा बिल्डर है, शेरलाल कुछ करके बता रहा था। क्या बिल्डर शेरलाल का बच्चा था जो आपकी बेटी को छेड़ा? उसका रिपोर्ट यहाँ पे कोई नहीं लिखेगा, जाइए यहाँ से। जाइए कमिश्नर साहब से बात कीजिए, थाना वगैरह में रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, हमको अपने भी जिंदा घर जाना है। अरे हम जानते थे, तुम्हारा बात करने से समझ में आ गया तुम घूसखोर इंस्पेक्टर है। हम मीडिया में जाएंगे, न्यूज चैनल पे बताएंगे सब कुछ, और तुम्हारे बारे में भी बताएंगे कि तुम हमसे कैसा व्यवहार किए, घूसखोर हो तुम। मैं हूँ पगला, आप देख रहे पगला न्यूज। आज का न्यूज सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या आपकी बेटी या पत्नी या माँ कद्दूपुर में सुरक्षित है कि नहीं। ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बगल में बैठी है पकौड़ी जी और उसके पिताजी, और आप देख सकते हैं कि इन्हें कितना चोट लगा है। ये लड़की जो कि बहुत ही संस्कारी है, कोचिंग से पढ़कर अपने पिताजी के साथ घर जा रही थी और रास्ते में एक लड़के ने इन्हें छेड़ा, इनके पिताजी के सामने छेड़ा। उस लड़के का नाम है लहसुन। पिताजी ने विरोध किया तो पिताजी और लड़की दोनों का पिटाई कर दिया गया। और वो लड़का और कोई नहीं, कद्दूपुर के बहुत बड़े बिल्डर शेरलाल का बेटा है। और उस लड़के की इतनी हिम्मत कि उसने इसके बाप को धमकी दी है कि वो इसकी बेटी को घर से उठा लेगा। और जब चचा जी थाना गए रिपोर्ट लिखाने तो वहाँ का दरोगा भी इनसे बदतमीजी कर रहा था, कह रहा था आप और आपका बचिया को मारेंगे। तो रिपोर्ट लिखने से दरोगा ने मना कर दिया। हाँ ये बात अलग है कि उस समय इंस्पेक्टर दारा थाना में नहीं थे, अगर वो होते तो रिपोर्ट जरूर लिखते। तो अब आप बताइए इस लड़की का क्या दोष है? क्या इसने छोटा कपड़ा पहना था या ये कोई डिस्को में जा रही थी, किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, कोचिंग से अपने पिताजी के साथ घर जा रही थी, फिर भी इसके साथ छेड़छाड़ हुई? इस विषय में क्या कहना है आप लोग का?
और टकला नेताजी हम आपसे पूछ रहे हैं, आखिर कद्दूपुर क्यों नहीं सुरक्षित है? क्या करते हैं आप कुर्सी पे बैठ के? अरे साला कुछ भी होता है कद्दूपुर में तो हम फंस जाते हैं। हमने पर उंगली उठाता है सब कोई, छोड़ेंगे नहीं। ये लड़का जो भी हो, लहसुन अदरक हो, इसको घर से उठवाते हैं आज, और इसका बाप को भी। साला लड़की छेड़ता है कद्दूपुर में, हमरे होते हुए हमरी भी बचिया है। इसको बताते बाप क्या करता है अगर कोई लड़की छेड़ता है तो। क्या है कि भले हम जैसा भी हो, लड़की के खिलाफ कोई भी कुछ गलत करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। हेलो इंस्पेक्टर दारा, तुम न्यूज देखा? हाँ टकला नेताजी, देखे है न्यूज। तो जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा इंस्पेक्टर दारा। इस तरह काम होता है आपके थाने में? ऐसे कीजिएगा आप लोग पब्लिक का मदद? अरे टकला नेताजी चिंता मत कीजिए, हम और कमिश्नर साहब सब ठीक कर देंगे। कमिश्नर साहब उस दरोगा को सस्पेंड कर दिए हैं और अब उसके ऊपर इंक्वायरी भी बैठेगा। और बचा वो शेरलाल और उसका बेटा लहसुन, तो उस लोग को अरेस्ट करने के लिए हम अभी निकल ही रहे थे, तब तक आपका फोन आ गया। जा रहे हैं उस लोग को अरेस्ट करने के लिए, और हवालात में लाकर इतना तोड़ेंगे ना दोनों को, लड़की को छेड़ना तो दूर, देखने के बारे में भी नहीं सोचेगा। नहीं इंस्पेक्टर दारा, तुम उस लोग को अरेस्ट करके थाना नहीं ले जाओगे, मेरे पास लेके आओगे। अब हम सजा देंगे उस लोग को। ऐसा क्रिमिनल की वजह से मेरा नाम खराब होता है हमेशा। अब हम सजा देंगे दोनों को, और ऐसी सजा देंगे जिसको देखने के बाद ऐसी घटिया हरकत करने का कोई नहीं सोचेगा। इस लोग को दी जाने वाली सजा कद्दूपुर वासियों के लिए मिसाल बनेगी। आगे से जो भी ऐसा काम करेगा उसको वही सजा देंगे। टकला नेताजी, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, और ना हम आपको लेने देंगे। और उस दोनों बाप बेटा को सजा कद्दूपुर का कानून देगा, यानी कद्दूपुर की कोर्ट सजा सुनाएगी, आप नहीं। अरे तो तुम क्यों बात कर रहे थे उस लोग का हड्डी तोड़ने का, कि उस लोग का हड्डी तोड़ेंगे लॉकअप में? ये कौन सा कानून में लिखा है? तुम्हारा तो ड्यूटी है ना, मुजरिम को पकड़ो और जज के सामने पेश करो। अपने समय तुम कानून भूल जाते हो, कानून हाथ में लेते हो और हमको गाइड कर रहे हो। कानून हाथ में नहीं लो, हाथ में नहीं ले कानून तो कहाँ ले, टांग में? कानून तो हमारा पार्टी बनाया ना, टकला पार्टी, इसीलिए हमको मत समझाओ हमको क्या करना है कानून के साथ, क्योंकि हम कानून तोड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, क्योंकि इसका कॉपीराइट टकला नेता के पास है। और ऐसे भी कद्दूपुर का कानून बहुत पुराना हो गया है, ये लोग ऐसे ठीक नहीं होगा, इसलिए हम कद्दूपुर का कानून भी बदलेंगे। जल्द इस पे मीटिंग करेंगे, जैसा गलत काम वैसा सजा मिलेगा नया कानून में, क्योंकि ये जेल में डालने से और मृत्यु दंड देने से कुछ नहीं हो रहा। अपराध दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे अपराधी लोग का हिम्मत बढ़ते जा रहा है, इसीलिए हम लोग को कानून कड़ा करना पड़ेगा, ताकि कद्दूपुर में ऐसी घटना कम हो सके। जाओ अरेस्ट करो दोनों को और लेके आओ मेरे पास। हमारे पास भी एक लड़का है, हम उसको लेके आते हैं, उसका भी बहुत मन बढ़ गया है ना, उसको भी सजा मिलेगा। अरे टकला नेताजी, आप किस लड़का को लेकर आ रहे हैं? अरे तुम लेकर आओ ना उस लोग को, तुमको पता चल जाएगा कि हम किसको लेके आ रहे हैं। टकला नेताजी, हम फिर से आपको आगाह कर रहे हैं, आप कानून को हाथ में ले रहे हैं। जब ये बात कोर्ट में जाएगी तो जज साहब आपको भी सजा दे सकते हैं, हो सकता है आपको भी जेल हो जाए। अरे उस जज की चिंता नहीं हमको, उसको हम देख लेंगे, पर कद्दूपुर को हम भय मुक्त बना के रहेंगे, ताकि सारी महिला और लड़कियां आराम से कहीं भी जा और आ सके। रे पागल टकला, तुम हमको बाहर निकालो, तुम हमको नंगा करके अंदर काय डाल दिया है, मेरा बेइज्जती हो रहा है, सब हमको नंगा देख रहा है, छोड़ेंगे नहीं तुमको हम, निकालो बाहर। हाँ रे टकला, हमको और मेरा बेटा को भी बाहर निकालो तुम, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा हम ही देते हैं, समझा? और तुम है कि हमको और मेरा बेटा को बीच सड़क पर नंगा खड़ा कर दिए हो, जेल में डाल दिया हम लोग को। तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम निकालो बाहर हम लोग को, नहीं तो साले छोड़ेंगे नहीं तुमको। साले छोड़ेंगे तो हम नहीं तुमको, ज्यादा बोलेगा तो। तुम दोनों बाप बेटा को जब जनता के हवाले कर देंगे तो जानते हो ना जनता क्या करेगी तुम लोग के साथ। कद्दूपुर की जनता तुम दोनों का इतना पीस कर देगी ना कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा। बहुत आक्रोश में है सब कोई, इसीलिए शांत रहो, ज्यादा मत बोलो, नहीं तो हमको वही करना पड़ेगा। अरे तो पागल गंजा, हमको तुम यहाँ काय डाल दिया है? हम क्या कुछ किए हैं जो हमको डाल दिया है? तुम्हारा दिमाग सनक गया है क्या पागल? तुम ज्यादा शरीफ मत बनो, तुमको तो पहले ही सजा देना चाहिए था हमको। पर कोई बात नहीं, थोड़ा देर हो गया है, लेकिन सजा तो तुमको भी मिलेगा। मेरी बचिया के पीछे पड़ा रहता है ना तुम, बहुत बार तुमको भी हम समझाए, लेकिन तुम नहीं माना। तुम लोग का तादाद बढ़ते जा रहा है, सारा दिन हमारा बचिया के पीछे पड़ा रहता है, हम बाप को के मना करते तो भी नहीं मानता, बदतमीजी करता हमसे। अब हम ठान लिए, हम जड़ तक जाएंगे, और जितना भी तुम जैसा लोग सब है ना सबको सजा देंगे। और तुम रे लहसुन, तुमको बहुत शौक है ना लड़की लोग से छेड़छाड़ करने का और उनकी बेइज्जती करने का, उनको बीच रास्ते पे मारने का। तो अब कैसा लग रहा है तुमको? लग रहा है ना शर्म, जब नंगा खड़े हो सबके सामने? टूट गया ना तुम्हारा भरम कि तुम्हारा बाप बचा लेगा तुमको? तुम जैसा लोग के लिए यही सजा होना चाहिए। तुम किसी का इज्जत के साथ खेलेगा तो हम फिर तुम लोग का इज्जत के साथ खेलेंगे। तुम तो अपने दोस्त लोग के सामने पकौड़ी और उसके बाप का बेइज्जती किया था और उस लोग का पिटाई किया था ना, इसीलिए हम तुम लोग की बेइज्जती पूरे कद्दूपुर के सामने की है, ताकि अब तुम और तुम्हारा बाप किसी को मुंह न दिखा सको।
और सब लोग तुम लोग पे हंसे, तब तुम लोग को पता चलेगा कि इज्जत क्या होता है। और एक बार इज्जत चली जाती है तब कैसा लगता है। कर लो रे टकला, तुमको जो करना है। एक बार हम बाहर आए ना, तब तुमको बताएंगे हम क्या हैं। अरे शेर लाल, चिंता मत करो तुम जब तक शेर से कुत्ता नहीं बन जाएगा ना, तब तक तुम ऐसे ही नंगा खड़ा रहेगा यहाँ पे, अब बाहर नहीं आ पाएगा। तुम्ही जैसा लोग के कारण तुम लोग का बच्चा लोग ऐसा बन जाता है। काहे कि तुम लोग खुद ही किसी का इज्जत नहीं करते हो, तो तुम लोग का बच्चा कैसे किसी का इज्जत करेगा। बचपन से जैसा सिखाओगे वैसा ना करेगा बड़ा होके। तुम लोग जैसा घटिया बाप के वजह से बच्चा लोग ऐसा होता है, जिस लोग को ना समाज का डर होता है ना कानून का। काहे कि कानून तो तुम लोग अपना पॉकेट में रखते हो, पैसा खर्च करके खरीद लेते हो ना, और समाज को डराने का ठेका तो तुम ही लोग लेके रखे हो। इसलिए तुम्हारे जैसा बाप को अपना बेटा का कर्म का सजा मिलना चाहिए, ताकि तुम लोग कानून से डरो और उसकी इज्जत करो। चलिए पगला जी, लाइव न्यूज पे दिखाइए इस लोग को नंगा, ताकि जो लोग यहाँ नहीं आया है वो लोग भी देखे घर पे बैठ के, ताकि उस लोग तक भी मैसेज जाए। जो लोग ऐसा गलती करने के बारे में सोच रहा है वो लोग भी समझ जाएगा कि ऐसा गलती नहीं करना है। काहे कि कद्दूपुर में अब टकला नेता का यही कानून है, इज्जत के बदले इज्जत। चलो रे कैमरामैन, रिकॉर्डिंग शुरू करो, और हमको भी टकला नेताजी आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो पूछो, आज हम यहाँ पे बताने के लिए बैठे हैं। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है टकला नेताजी? आप कौन होते कानून को हाथ में लेने वाले? ये काम कद्दूपुर के कोर्ट का है, तो जिसका काम है वही करे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन पगला अब ऐसा नहीं होगा। काहे कि कद्दूपुर में जब भी कुछ गलत होता है तब तुम ही लोग टीवी पे गला फाड़ फाड़ के बोलते हो। टकला नेताजी आप क्या करे कुर्सी पे बैठ के, आपके होते हुए कद्दूपुर में ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब तुम लोग आरोप लगाते हो तब नहीं सोचते हो कि ये मुद्दा तो कोर्ट का है, टकला नेताजी के बारे में क्या बोल रहे हैं। और जब बोल रहे हो तो अब टकला नेताजी इंसाफ कर रहा है, तो हम लोग न्यूज पे दिखाते हो, उसके वजह से जनता लोग हमको गाली देता है। मतलब जब भी कुछ गलत हो तो गाली हम खाए, और कुछ करना चाहे तो तुम लोग सवाल करो। तुम्हारी वजह से हमको बहुत लोग बोला है टकला चोर है, इसको फंडिंग आता होगा, पैसा लेता होगा, तभी कुछ नहीं कहता है, नहीं करता है। इसीलिए इस बार हम खुद एक्शन लिए, और आगे भी हम खुद ही एक्शन लेंगे, और कानून भी चेंज कर देंगे। आपसे यही सजा होगा कद्दूपुर में अगर कोई ऐसा करेगा तो। अरे टकला नेताजी, तब तो कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर देगा और झूठा इल्जाम लगा देगा कि लड़की छेड़ा था। ऐसे तो अपराध बढ़ जाएगा ना। किसी भी चीज का सिस्टम होता है, और कानून इसका अधिकार कोर्ट को दिया है। जब आप ही लोग फैसला कीजिएगा तो कोर्ट क्या करेगा? चना नहीं खाएगा। अरे ऐसे कैसे कोई भी कर लेगा? अभी ये कानून है नहीं ना, इसीलिए हमको खुद से करना पड़ा। और हम कोई आम आदमी नहीं है, कद्दूपुर की जनता के द्वारा चुने गए नेता हम, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और जब कानून बन जाएगा तो उसका अधिकार कोर्ट के पास होगा, कोर्ट फिर सजा सुनाएगी। अरे आप कुछ भी बोलिए टकला नेताजी, आप कानून हाथ में ले रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। अरे इसमें हमारा क्या गलती है रे, जो हम अपने आप को बचाने के लिए कानून को हाथ में लेंगे? कोई भी अच्छा काम करो तो तुम लोग उल्टा सीधा आरोप लगाते हो। तो उन सारा खुद ही पागल है, कभी कहता है अपने कुछ कीजिए और फिर अपने ही बोलता है कुछ मत कीजिए। अगर हमको कानून हाथ में लेना होता तो इस लोग को पब्लिक हवाले नहीं कर देते। और तुम तो जानते हो फिर पब्लिक क्या करता, इस लोग का बॉडी नहीं मिलता फिर। और उस पब्लिक में भी इसी लोग के जैसा कोई घटिया लोग भी होता, जो इस लोग का फैमिली वाले लोग को तंग करता, इस लोग का माँ बहन लोग को परेशान करता घर पे जाके, और कहता कि टकला नेता ऑर्डर दिया। इसीलिए हम पब्लिक हवाले इस लोग को नहीं किए। काहे कि हम एक मुजरिम को खत्म करने के चक्कर में 100 मुजरिम पैदा नहीं कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? और बोलते हम कानून हाथ में लिए, एक गलती को ठीक करने के चक्कर में 100 गलती नहीं करवाएगा टकला नेता। और जिस कानून की तुम बात कर रहे हो, क्या हो गया उससे? कुछ रुक गया क्या? सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है, और ऐसा करने से रुकेगा, देख लेना तुम। आपको क्या लगता है ऐसा करने से सब रुक जाएगा कि और भी कुछ नया करने का जरूरत है? अरे नहीं, हम भी जानते हैं कि ऐसा करने से पूरी तरीके से अपराध नहीं रुकेगा। कम जरूर हो सकता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं रुकेगा। काहे कि किसी भी गुनाह को करने के पीछे कोई एक कारण नहीं होता, काफी सारा कारण होता है। इसीलिए सब पे काम करना पड़ेगा, किसी एक पे नहीं। हम जैसा नेता को कोई कड़ा कानून बनाना होगा, और पुलिस को उस कानून को सही ढंग से अमल करना होगा, और कद्दूपुर का जज को जल्द से जल्द न्याय देना होगा। सरकार बस इतना कर सकती है, इसके अलावा लोगों को भी जागरूक होना होगा। कहीं भी इस तरीके का घटना अगर कोई देखे तो उसे तुरंत जाकर उस घटना को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और बच्चियों के माँ बाप का भी ध्यान रखना चाहिए। आप अपने बच्चियों को सिखाए समझाए किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं जाना है, और कौन गलत है कौन सही है इसके बीच का अंतर बताएं। उन्हें अच्छा संस्कार भी दें, और देर रात घूमने से मना करें, खासकर सुनसान रास्ते पे, क्योंकि ऐसे क्रिमिनल लोग ऐसी जगह पे बैठे रहते हैं। क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ में भी होती है, हर जगह तो पुलिस नहीं हो सकती है, क्योंकि घटना हो जाने के बाद पुलिस कार्रवाई कर सकती है। जो आपके साथ हो गया है उसको तो बदल नहीं ना सकती है। और ऐसे लहसुन जैसे लड़कों के लिए भी अब मैं कुछ बोलना चाहूंगा, खास करके उनके माँ बाप को कहना चाहूंगा कि आपको ध्यान रखना है अपने बच्चों का। लड़कियों के माँ बाप लोग तो अपने बच्चों के लिए काफी कुछ करते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन आप लोग को भी अपने बिगड़ेल बच्चों के लिए कुछ करना होगा, ध्यान रखना होगा। आपका बच्चा किससे किससे मिलता है, कौन सा गलत संगति में है, क्या करता है सारा दिन, सब पे नजर रखना होगा। मोबाइल में क्या चीज देखता है,
क्या करता है मोबाइल में सारा दिन, इस पे भी नजर रखना होगा ताकि कोई गलत चीज न सीख सके आपका बच्चा, क्योंकि जैसा सीखेगा वैसा ही करेगा। और अपने लड़कों को भी रात में घर के अंदर ही रखें, खासकर ऐसे छिछोरे लड़के लोग को, क्योंकि घटना सिर्फ लड़की लोग के साथ नहीं हो सकता है, लड़के लोग के साथ भी होता है। ये लोग रात में घूमेगा, उल्टा सीधा हरकत करेगा, कभी कजा कोई मार देगा तो फिर माँ बाप दौड़ा दौड़ा पुलिस स्टेशन जाएगा या फिर अपना गुंडागर्दी दिखाएगा, उसका घर वाला को मारेगा। इस सबसे अच्छा अपना बेटा लोग को घर पे रखिए, जरूरी काम हो तो ही बाहर भेजिए, नहीं तो ये सब आवारा लड़का सब जो है ना, जैसे बड़ा होगा थोड़ा सा नशा करने के बारे में सोचेगा, बाइक लेके गली गली में घूमेगा, अपना माँ बाप लोग को बिजनेस में हेल्प नहीं करेगा, घर का काम में हेल्प नहीं करेगा, गली गली में बाइक लेके अपना लफंगा लोग के साथ घूमेगा, लड़की छेड़ेगा। इसीलिए लड़कियों से ज्यादा ऐसे लौंडे लोग को घर पे रखने की ज्यादा जरूरत है। और कुछ गलत करे, उल्टा बात करे तो थाना में जाके अपना बच्चा लोग के लिए कंप्लेन कीजिए, चाहे लाठी पड़ेगा तो सब भूल जाएगा। काहे कि सिर्फ लड़की लोग को रोकने से थोड़ी ना होगा कि रात में मत घूमो तो कुछ नहीं होगा, आजकल तो दिन में भी छेड़ता है लोग, इतना मन बढ़ गया। ऐसा लड़का लोग के ऊपर ध्यान देना ज्यादा जरूरी हो गया अब, काहे कि आजकल दोस्त और रिश्तेदार लोग ऐसा हरकत थोड़ा ज्यादा करने लग गया है। उस लोग को भी दूर रखिए अपना बचिया लोग से, जरा विषय को दूर कर दीजिए। जैसे हम किए काला कलुठा को, हमारा पड़ोसी है लेकिन सारा दिन हमारा बचिया को छेड़ने का कोशिश करता है और आज उसको हम सजा दिए। ऐसे ही आप लोग भी थाना में जाके कंप्लेन कीजिए और सजा दिलवाइए, नहीं तो इस लोग का मन बढ़ जाएगा। ये नहीं देखिए छोटा है तो छोटा ही में ठीक कर दीजिए, बड़ा होगा तो ठीक करने में समय लगेगा, नहीं तो फिर बड़ा होकर वो अपना लफंगा 4 दोस्त को लेके आएगा और आपके पास शक्ति नहीं होगा तो आप मार खा जाइएगा ना। इसीलिए छोटा ही में उसका कान मरोड़ दीजिए। और बहुत लोग को हम सुने हैं कद्दूपुर में बोलता है लड़की लोग छोटा कपड़ा पहनती है इसीलिए छेड़छाड़ होता है। ये बात मानते हैं कि समाज कपड़े के पहनावे से कार्टून को जज करता है कि उसका कैरेक्टर कैसा होगा, लेकिन इस बात का इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई छोटा कपड़ा पहना है तो उसका कैरेक्टर खराब होगा, जो पूरा कपड़ा पहना है उसका कैरेक्टर सही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए मेन मुद्दे पे आ रहे हैं, ये सब भटकाने वाला बात सब है। कपड़ा छोटा होता है इसीलिए ऐसा घटना होता है, मेन मुद्दा ये है कि ऐसा आवारा लोग होता है इसीलिए घटना होता है, और इस आवारा लोग पे शुरू से ध्यान नहीं दिया जाता है इसीलिए घटना बढ़ जाता है। अरे टकला नेताजी, तब तो आप इसको सजा देते, इसका बाप को क्या अंदर डाल दिए। अरे इसको हम कुछ नहीं करते, लेकिन ये बाबू साहब इंस्पेक्टर दारा को बोला था मेरा बेटा को अगर कोई छुआ तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए इसको भी वही सजा दिए। अब हो गया ना तुम्हारा फालतू सवाल, बहुत सवाल जवाब करते हो तुम। कद्दूपुर के तुमरे जैसा पत्रकार को भी सुधारने का बहुत जरूरत है, कुछ अच्छा भी हो रहा हो तब भी तुम लोग उसमें से कुछ न कुछ कमी निकालोगे, कुछ नहीं करो तो भी हल्ला करोगे, कुछ करेंगे तो भी हल्ला करोगे, क्योंकि तुम लोग को तो किसी के दुख से मतलब नहीं होता, तुम लोग को तो मसाला चाहिए ना जिससे टीआरपी बढ़े, इसीलिए हर जगह अपना मसाला ढूंढने पहुंच जाते हो। जैसे आप लोग हर जगह अपना राजनीति का रोटी सेकने आ जाते हैं। टॉपिक मत बदलो, जो टॉपिक चल रहा है उस पर बात किया करो। हम तो टॉपिक ही पे थे लेकिन आप ही टॉपिक बदल दिए टकला नेताजी। चलिए छोड़िए, ये बताइए काला कद्दू की क्या गलती थी जो आप उसको भी अंदर कर दिए। आप तो बड़े चालू निकले, सोचे एक अच्छा काम करके जनता के नजर में भी उठ जाएंगे और उसी आड़ में अपने दुश्मन का भी काम तमाम कर देंगे। किया ना बकवास तुम पागल, इसीलिए ना तुम्हारा सवाल के लिए बोले पागले जैसा सवाल करते हो। तुमको कौन सा ही काला कलूठा शरीफ लगता है, शुरुआत में ये लोग दोस्ती का नाम लेता है, बाद में ये लोग भी कुछ न कुछ गलत करता है, इसीलिए ये कुछ गलत सोचे उससे पहले हम इसको सजा दे दिए, काहे कि ये लड़का मेरी बेटी के पीछे बहुत पड़ा रहता है। अगर ऐसा था तो आप पहले कहीं नहीं सजा दिए, आज ही सजा काहे दिए? आज ही से पीछा स्टार्ट किया है क्या आपकी बेटी का? अरे तुमने जैसा पागल का सवाल से बचने के लिए अभी तक सजा नहीं दिए थे, नहीं तो फिर तुम लोग कहते तगड़ा नेता अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा, बच्चा लोग को सजा दे रहा है। लेकिन आज हमको लगा मौका सही है, एक को सजा दे रहे हैं तो दूसरे को भी दे ही देते हैं। ये उम्र पढ़ाई लिखाई की होती है, लड़की लोग के पीछे घूमने की नहीं। हर चीज का एक उम्र होता है, जब मन किया तब कुछ करने लगे, ऐसे थोड़ी ना चलता है। और दूसरा बात, लड़की के पीछे काहे घूमेगा अगर बड़ा भी हो जाएगा तो? अपना माँ बाप को बोलेगा शादी करवाइए, माँ बाप अच्छा लड़की ढूंढेगा, रिश्ता करवाएगा, नहीं लड़की के पीछे घूमेगा। लड़की नहीं मानेगी तो लड़की को छेड़ेगा, डिस्टर्ब करेगा, तंग करेगा। ये सब लड़का लोग का फितरत में आ गया है, ऐसा काला कलूठा लड़का लोग का। हम छोड़ेंगे नहीं, बांस कर देंगे सबको। टकला नेताजी आप कुछ भी बोलिए, लेकिन आप काला कद्दू को अंदर डाल के गलत किए, क्योंकि इस गलती में आपकी बेटी भी बराबर की गुनहगार है। वो भी इतना ही गलती की है जितना ये किया है, वो भी तो इससे प्यार करती है। तो जब आप इसको सजा दिए तो अपनी बेटी को काहे छोड़े, उसको भी कुछ न कुछ सजा दीजिए। आप फर्क कर रहे हैं यहाँ पे, आप देखिएगा आपके ऊपर कोर्ट में कानूनी कार्रवाई होगी। काला कद्दू के साथ जो आप किए है ना, इसके लिए जज आपको छोड़ेगा नहीं, जज आपको सजा जरूर देगा। हाँ देख लेंगे उस जज को, तुम्हारी तरह कद्दूपुर का जज जो है ना वो भी पागल है, देख लेंगे उसको हम। लंगड़ा नेताजी आपको क्या लगता है टकला नेताजी सही किए? अरे हाँ, टकला नेताजी बिल्कुल सही किए है। ये घटना कद्दूपुर में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और ये सुन के और देख के हमको बहुत ही दर्द होता है। और टकला नेताजी सही फैसला लिए है, इसीलिए जो टकला नेता फैसला लिया है ना वो बिल्कुल सही लिया है और हम उनके साथ है, और हमको नहीं लगता इसमें कोई भी गलत बात है। और हम पकौड़ी और पकौड़ी के पापा को आश्वासन देना चाहते हैं कि हम उनके साथ है, उनको जरा से भी तकलीफ नहीं होगी।
अरे पापा आप यहाँ आराम से बैठे हैं, जल्दी चलिए। काला कद्दू को नंगा करके टकला जेल में डाल दिया है। पूरा मोहल्ला में बेइज्जती हो रहा है हम लोग का। अरे क्या बकवास कर रहा है, ये सब कब हुआ? अरे पगला न्यूज में दिखा रहा है और हम भी वहीं से होके आ रहे हैं। जल्दी चलिए। घर के पास ही काला कद्दू, लहसुन और उसका बाप को नंगा करके जेल में डाल दिया है। पूरा मोहल्ला वाला लोग नंगा देख रहा है। अरे क्या बकवास कर रहा है, काला कद्दू को वो लोग नंगा कर दिया तो मोहल्ला वाला लोग नंगा होके क्या देख रहा है? अरे क्या बकबक करते हैं आप, समझ में नहीं आता। हम ये नहीं कह रहे कि मोहल्ला वाला लोग नंगा होके देख रहा है, मोहल्ला वाला लोग नंगा उस लोग को देख रहा है। आप तो समझते ही नहीं है, जल्दी चलिए। अरे उस साला टकला को छोड़ेंगे नहीं हम। मेरा बेटा को हाथ कैसे लगा? चलो अभी जाके उसका टांग तोड़ते हैं। पापा वहाँ नहीं, चलिए कोर्ट से जज साहब का आदेश आया है, टकला को वही बुलाया गया। चलिए वहाँ चल के उसके खिलाफ गवाही देंगे, उसको फंसाएंगे हम लोग। डार्लिंग, तुमको आज हम न्यूज में देखे बहुत अच्छा डायलॉग मार रहे थे, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर को ये सब डायलॉग सूट नहीं करता है। अरे डार्लिंग, तुम तो जानती हो न्यूज में बोलना पड़ता है, तुमको तो पता है ना। लेकिन मेरा कैरेक्टर कैसा है, राजनीति में तो सब चलता है। मेरा कैरेक्टर को तुमसे अच्छा कौन जान सकता है। मेरी पत्नी को भी नहीं मालूम है कि मेरा कैरेक्टर कैसा है। पता चला आज तक तुम्हारे बारे में। अरे टकला नेताजी, ये आप क्या कर दिए? हमको जो सही लगा वही किए। अरे वही तो सोच रहे हैं, जो काम हम करते हैं वो आप कैसे कर दिए? आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए जज साहब। अरे आप मेरा दिल खुश कर दिए। हम भी वही सजा देते जो आप दिए। आप तो मेरे तरह सोचने लग गए टकला नेताजी। न्यूज में हम आपका भाषण भी सुने, काफी अच्छा लगा। अरे जज साहब धन्यवाद, पहली बार आप मेरा साथ दे रहे हैं। पर आप दो गलती तो कर दिए ना टकला नेताजी। आप पूरी तरह मेरे जैसा काहे नहीं बन पाते हैं। अरे क्या गलती की हम? पहला गलती, काला कद्दू को काहे सजा दिए आप? अरे वो सजा के लायक ऐसी लिए। तब तो आपकी बेटी को भी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों का गलती तो एक ही है। न्यूज में हम सुने, पगला भी तुमसे यही सवाल किया था। पर छोड़िए इस गलती को, इसका सजा तो हम आपको दे ही देंगे। पर आप दूसरा गलती काहे किए? कौन सा दूसरा गलती? अरे जो कद्दूपुर का कानून में नहीं लिखा है वो सजा आप कैसे दे दिए? अरे अभी तो आप बोले हम सही किए। अरे वो तो हम अपना नजरिया से बोले, कानून का नजरिया से थोड़ी ना बोले। आप कानून के हिसाब से जो गलत किए उसकी सजा मिलेगी आपको। अरे वैसे तो आपको भी सजा मिलना चाहिए, आप भी तो हर बार कानून तोड़ते हैं, अपने हिसाब से सजा देते हैं। अरे टकला नेताजी, हम जज है, आप जज थोड़ी ना है। अगर आप जज बनना चाहते हैं तो बन जाइए, लेकिन उससे पहले हमको नेता बना दीजिए, फिर हम ये कानून ही बदल देंगे। अरे वो तो हम भी बदलेंगे। अरे वो तो अच्छी बात है, पर कानून बदलने से पहले आप सजा कैसे दे दिए? पहले आपको कानून बदलना था, फिर सजा देना था। यहाँ मिस्टेक कर गए ना आप। अरे बताए तो, हमको जो सही लगा वो किए हम, जैसे आप करते हैं। अरे टकला नेताजी, हम तो संकी जज है, सबको पता है, लेकिन आप तो संकी नहीं ना है, और आप तो जज भी नहीं है। आपको तो हम सजा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। और अगर हम कुछ गलत किए हैं तो हमसे बड़ा जो जज होगा वो हमको सजा देगा, अगर उसको लगेगा कि हम गलत किए हैं। अरे हमको मालूम था ना, घुमा फिरा के आप हमको सजा ही दीजिएगा। बताइए क्या सजा दे रहे हैं, कितना पैसा देना होगा? अरे पैसा काहे लेंगे हम, इज्जत खराब की है ना आप काला कद्दू का, तो आपका भी इज्जत खराब होना चाहिए। आप बदला लेना सिखा रहे थे सबको, बदला तो आप ही का लाइन हम यूज कर रहे हैं। बदला का मतलब तो बदला होता है ना, जैसा किए वैसा ही पाएंगे आप भी। तब आपको समझ में आएगा सजा और बदला में कितना अंतर होता है। इसीलिए अब आपको भी उसी जेल में खड़ा किया जाएगा, वो भी नंगा, जैसे आप काला कद्दू को खड़ा किए थे। अरे क्या बकवास कर रहे हैं जज साहब आप ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकते हैं, हम कुछ गलत नहीं किए। अरे टकला नेताजी, हम कुछ भी कर सकते हैं, और जो बकवास आप काला कद्दू के साथ किए है ना, वही बकवास हम भी आपके साथ करेंगे, क्योंकि गलत और सही का फैसला हम करते हैं, आप नहीं। पर हम आपको पूरा नंगा नहीं खड़ा करेंगे, क्योंकि आप एक अच्छा काम किए हैं। भले वो आपका काम नहीं था, फिर भी आप किए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जितने दिन शेरलाल और उसका बेटा उस जेल में बंद है, उसी जेल में आपको भी रखा जाएगा, अंडरवेयर पहना के, और काला कद्दू को रिहा किया जाएगा। तब जब कद्दूपुर की जनता आपको भी देखेगी अंडरवेयर में, तो उस लोग को समझ में आएगा कि बदला भी नहीं लेना है। जितना गलत काम करना गलत है, उतना ही गलत बदला लेना भी होता है। अरे जज तुम पागल हो गया, उस जेल में हम अगर रहेंगे तो क्या लगता है तुमको वो लोग हमको छोड़ेगा? मेरा चड्डी भी छीन लेगा और हमको मार भी सकता है वो लोग। अरे टकला नेताजी, ज्यादा मत बोलिए, वरना वहाँ जाने से पहले ही हम आपका चड्डी ले लेंगे। और जैसा आप काम किए उसकी सजा के लिए तैयार हो जाइए।